नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हम मौजूद है संगम विहार में, गली नंबर 12 के बाहर, और यहाँ पर एक मोबाइल शॉप के बाहर मैं खड़ी हूँ। आपको दिख रहा होगा कि पीछे की ये मोबाइल की दुकान है, जहाँ पर मोबाइल रिपेयर भी किया जाता है और बेचा भी जाता है। यहाँ पर कल शाम करीब 6 साढ़े 6 बजे की बात है, यहाँ पर चोरी हुई है। जब दुकानदार अंदर था, उसके बावजूद यहाँ पर सबके सामने में चोरी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि परसों की ही बात है, परसों रविवार की बात है कि शाम में 7:30 से 8 बजे के बीच में 12 नंबर गली में ही बुद्ध बाजार में मर्डर हुआ था कल्लू नाम के व्यक्ति का, और यहाँ पर कल शाम में चोरी हो गई। प्रशासन अपना काम किस तरह से कर रही है ये आपको अब समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। पहले मर्डर होता है, फिर चोरी होती है, वो भी सबके सामने में होती है। मर्डर भी सबके सामने हुआ था, चोरी भी दुकानदार के सामने में हुई है, फिर भी उनको पता नहीं चला। मतलब प्रशासन का खौफ किसी में अब रह ही नहीं गया है। वो बेफिक्र हो चुके हैं, जो भी चोर है, जो भी अपराधी है, जो भी आरोपी है, जो भी ये क्राइम करते हैं, वो सब बेफिक्र हो चुके हैं, बेफिक्र हो चुके हैं पूरी तरह से। उन्हें ये लगता है कि कुछ भी कर लो, 100, 500, 1000, 2000 देकर के हम बाहर निकल जाएंगे। और प्रशासन वैसे भी यहाँ की ढीली है, दिल्ली पुलिस ढंग से अपना काम तो वैसे ही नहीं करती है, तो चोरी कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कौन सा पुलिस उन्हें उठाकर ले जाएगी। और गलती से उठाकर ले भी गई तो 500, 1000 रुपए देकर तो हम छूट ही जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, चलो चोरी कर ही लेते हैं। सबके सामने मर्डर होता है, सबके सामने चोरी होती है, इसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे जो भी अपराधी हैं, जो भी क्रिमिनल्स है, वो सब पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। उन्हें प्रशासन का जरा भी उनमें खौफ नहीं बचा। जिनके दुकान में चोरी हुई है, मैं उन्हीं से बात करती हूँ और उन्हीं से आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था और कब हुआ था। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन साहू है, मेरी शॉप है, ऑनर रूम है इसका। कब हुआ ये चोरी की घटना, कब है? कल रात को हुई है 6:33 पे। वो तो मेरे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, उससे मैंने वीडियो निकाला है उसका। मात्र एक टैम्पर लगा, दुकान के अंदर है सीसीटीवी कैमरा? दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर दुकानदार के रहते हुए चोरी हो गई। तो आप समझ जाइए कि कितने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं आरोपी, चोर, अपराधी, जो भी मर्डर करते हैं, जो भी चोरी करते हैं, वे सभी कितने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं। बताइए आगे क्या होता? मात्र एक टैम्पर लगवाने आया था कस्टमर, मैं उसका टैम्पर लगा रहा था। इतने में सिर्फ एक थिनर की बोतल से जिससे टैम्पर साफ करते हैं, मैं मुड़ा और उसने बॉक्स उठा के अपने पास कर लिया। किस चीज का बॉक्स था वो? एक ईयरबड्स थे, जो कि कान के कूल पैड के ओरिजिनल 3500 रुपए के होते हैं उनकी कॉस्ट। मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3500 रुपए की चोरी हुई, मतलब ये है कि आदमी में सिर्फ इतना नहीं है कि मान लो कोई दुकानदार कितने पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, या उसे 100-50 रुपए बचने में उसकी 3500 रुपए की चोरी कैसे कर रहा हूँ, उनमें ये डर बिल्कुल नहीं है। बेईमानी इतनी बढ़ चुकी है कि किसी में भी इंसानियत नाम की चीज नहीं रही। अब आपने एफआईआर की? मैंने अभी एफआईआर नहीं करी है। क्या लगता है, अगर आप एफआईआर करेंगे तो पुलिस प्रशासन आपके हित में काम करेगा, आपके फेवर में काम करेगी? नहीं, अगर पुलिस वाले ये कह देते हैं अगर हम इन्हीं छोटी छोटी चोरियों के पीछे अगर पड़ जाएंगे तो और बड़े केसेस का क्या होगा। मतलब ये छोटे छोटे केसेस का उनके सामने कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एक अकेला ऐसा बंदा हूँ। कल एक जीनू के यहाँ भी फ़ोन चोरी हुआ है, जो हमदर्द पे एक शॉप है, उसके यहाँ से भी एक फ़ोन चोरी हुआ है। उसका मेरे पास कॉल आया। मेरे ग्रुप में एक स्टाफ है, कम से कम 200 दुकानदार हैं उसमें जुड़े हुए। मैंने उसमें वीडियो उसका वायरल किया है, कोई ना कोई बता देता, लेकिन उसका मेरे को फ़ोन आया, भाई आपकी भी चोरी हो गई। मैंने कहा कह रहा मेरा भी फ़ोन चोरी हो गया है आज। तो मतलब सीसीटीवी की फुटेज तो आपके पास होगी, आपने देखा होगा कौन है वो, जानते हैं आप उन्हें? मैं जानता नहीं हूँ, कस्टमर को जानता होता तो मैं शायद उसके घर से ही उसको उठा लाता, फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सामान लेने के बहाने ये अपराधी, ये चोर जो भी है वो आते हैं और सामान ठीक कराने के बहाने, सामान खरीदने के बहाने दुकान से अपना जो भी लेना होता है वो लेकर के चले जाते हैं, हाथ साफ करके चले जाते हैं दुकानों में। और ये कल भी शाम हुआ है और ये बता रहे हैं कि एक और है हमदर्द पे ऐसी दुकान जहाँ से मोबाइल चोरी हो गया। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं शातिर चोर, अपना कितना ज्यादा दिमाग लगा करके ये काम करे, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है वो अपना दिमाग लगाकर इन जैसे चोरों को नहीं पकड़ रही है। इनका कहना है कि इन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है जरा भी, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि छोटी मोटी चोरियों को अगर देखते रहेंगे तो बड़े बड़े केस कौन हैंडल करेगा, लेकिन फिर भी बड़े बड़े केसों में भी पुलिस आने से आनाकानी करती है। अब आप बताइए कि वो जो आपका एयरबड्स चोरी हुआ है आप उसको नहीं जानते? नहीं, मैं वो कस्टमर पहले भी आया हुआ है? नहीं,
वो मेरे पास पहली बार आया हुआ था, ठीक है, और मात्र उसने 80 रुपये का एक टेम्पर लगवाया था, जिसमें कि उसने इतना बड़ा केस कर दिया। अगर मैं उसको एक आध घंटे कहीं दुकान पे किसी और काम के लिए रख देता तो वो दुकान ही साफ कर देता शायद। क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई वारदात हुई आपके आए दिन होती रहती है दुकानदारों के साथ, आए दिन कहीं किसी के साथ, कहीं किसी के साथ, कहीं किसी के साथ। अगर सारे बंदे कंप्लेंट करेंगे तो थाना एक रजिस्टर इसी में मर जाएगा 1 महीने में। तो क्या कभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन काम के लिए नहीं आया, देखने के लिए नहीं आया? अभी नहीं, कोई प्रशासन यहाँ जब दुकान खुली हुई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर चोरी हो जाती है, तब आप सोचिए अगर दुकान बंद होती तो क्या हो सकता था। सामान लेने के बहाने चोर यहाँ आया और अपना हाथ साफ करके चला गया उसके। और ये पहली घटना नहीं है। इनका कहना है कि इस मार्केट में ऐसी चीजें होती रहती है, लेकिन कभी भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर देखने नहीं आती, कोई पुलिस वाला यहाँ पर देखने नहीं आता, कुछ अपना काम नहीं करता। और यही वजह है कि जो भी चोर है, जो भी अपराधी है, वो सभी इतने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं कि वो बेफिक्र होकर जो उनका मन करता है वो करते हैं, और उन्हें इस बात का भी डर नहीं रहता कि कल को उनके साथ में क्या होगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो अपराध संगम बिहार में बराबर से हो रहे हैं, कि करके कुछ दिन पहले भी मर्डर हुए हैं, कल परसों भी मर्डर हुआ है, और कल आपकी दुकान में चोरी हो गई, क्या लगता है आपको प्रशासन के हित में, आप मतलब प्रशासन जो जनता के हित में काम कर रही है, नहीं कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? जनता के इसमें तो काम हो ही नहीं रहा, लेकिन आने वाले टाइम में जिस हिसाब से वारदात बढ़ रही है, आने वाले 2-3 साल बाद ऐसा होगा कि चोरी करना और काम करना बराबर हो जाएगा। हमें भी चोरी करने पे मजबूर न कर दे कहीं ये लोग। इस संगम बिहार में अगर देखा जाए तो तीन चौकी है, 3 थाने हैं, उसके बावजूद यहाँ पर इतना ज्यादा क्राइम है। आए दिन इस एरिया में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। 3 थाने होने के बावजूद, इतने सारे पुलिसकर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पर इतने ज्यादा अपराध होते हैं। आप लोगों की भी दुकानें हैं यहाँ पर? काम के लिए खड़े हैं हम लोग। तो आप लोगों को क्या लगता है, पुलिस प्रशासन को थोड़ा और अलर्ट होने की जरूरत है कि नहीं है, थोड़ा और अच्छे से काम करने की जरूरत है कि नहीं है? यस, हाँ जी, हाँ जी। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? अर्शद की दुकान है यहाँ पे। आप लोगों की दुकानें हैं यहाँ पर? है। क्या कहना चाहते हैं आप? इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैडम, पुलिस वाले तो प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल आते हैं, अपना जब हिसाब किताब लगाते हैं, लेते हैं, लेके चले जाते हैं, और चीजों से मतलब हफ्ता वसूली करते हैं? आते हैं, जब भी कुछ होता है तो अपना हिसाब किताब लगा के चलते हो जाते हैं, उन्हें और किसी चीज से मतलब थोड़ी है। और जो ये चीजें हो रही है, चोरी हो रही है, मर्डर हो रहा है, इसका क्या? कस्टमर आए, चिल्ला चिल्ली करे, हंगामा करे, कस्टमर को भी समझ में आता है पुलिस तो कुछ करने वाली नहीं है, ठीक है। और अक्सर तरह ऐसे केसेज हो जाते हैं मार्केटों में, लेडीज कस्टमर आ जाए या कोई वो आ जाए तो मतलब ऐसी दुकानदार को परेशान करके चले जाते हैं वो। तो पुलिस, आपका कहना है कि पुलिस प्रशासन आते हम ऐसे भी पुलिस कंप्लेंट में पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पुलिस कंप्लेंट में पढ़ के करना क्या है, और दुकान बंद करके 1 हफ्ता धक्का खाने के लिए जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। पुलिस वालों को भी 100 बात बताओ और 100 तरीके की चीजें कहनी पड़ेंगी, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बचते और 1 हफ्ते के लिए शटर और बंद करके दौड़ते रहो थाने के पीछे, ठीक है। तो क्या करना है, इससे बढ़िया है अपना काम खुद ही सुलटाओ और मतलब अपने काम में ध्यान दो। FIR ना करने की वजह अब आपको समझ में आ गई होगी। पुलिस प्रशासन का ये हाल है कि अगर उनसे कंप्लेन भी की जाए कि हाँ हमारे यहाँ ये चीज हो गई है, तो वो एक के जगह 100 सवाल उल्टा पूछने लग जाती है और जनता को परेशान करती है। जनता की दुकानें बंद हो जाती है, और यही वजह है कि इन्होंने भी चोरी होने के बाद अपनी जो चोरी की रिपोर्ट है वो नहीं लिखाई, और इनके पास प्रूफ भी है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है जो हम आपको दिखाएंगे। फुटेज भी है कैसे किसने चोरी की है, साफ साफ उसमें चेहरा नजर आ रहा है। उसके बावजूद इन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना काम ढंग से करेगी नहीं, उल्टा इन्हें परेशान करेगी। इनकी दुकान और 1-2 हफ्ते तक बंद रह जाएगी, तो खामा इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कैमरामैन हफीज के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली। बुरा लगे तो लग जाए, बुरा लगे तो लग जाए। दे रहे हो भाई? क्या कि भर रहा उसमें। जय भोलेनाथ। हमने तो नहीं सुना है, आज में कम से कम 11 लोग बनेंगे। गाड़ी में लोग नहीं, लोग सुना नहीं आएगा। हो गया बड़े भाई, सिम तो भाई है नहीं, सिम तो कमरे